और पुनः सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। हम उत्तराखंड में पूछे गए प्रश्नों को हल कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हमारा जो प्रश्न पत्र है उसमें हमने पहला प्रश्न दे रखा है, अशोक का शिलालेख हमें किस स्थान से प्राप्त हुआ है। एक बात आपको बता देना चाहता हूँ, हम लोगों के द्वारा लगातार आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियो अपलोड करी जा रही हैं। लगभग हिंदी की हमारी श्रृंखलाएँ पूरी हो गई हैं। अब हम उत्तराखंड की श्रृंखला की ओर हमारी वीडियो लगातार अब बन रही है। जल्द ही आपको हमारे चैनल में अपलोड मिलेंगे। आप लगातार बने रहिएगा हमारे चैनल में और अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई करेगा। चलो बढ़ते हैं आज के इस वीडियो में। अशोक का शिलालेख हमें किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो अशोक का हमें जो शिलालेख प्राप्त हो रखा है वो कालसी देहरादून से प्राप्त हो रखा है। ध्यान से समझिएगा, अशोक का जो शिलालेख हमें प्राप्त हो रखा उत्तराखंड में वह कालसी देहरादून से प्राप्त हुआ है। अशोक के बारे में आपको पता होना चाहिए, अशोक मौर्य वंश का शासक था। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध लड़ा। उस कलिंग के युद्ध में अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और अशोक ने शैव धर्म को त्याग कर बौद्ध धर्म को अपनाया है। इसी के पश्चात अशोक ने जन कल्याणकारी कार्य करे और उसी क्रम में अशोक ने अपने अभिलेख लिखवाए, शिलालेख लिखवाए और उत्तराखंड में भी हमें अशोक का जो शिलालेख प्राप्त हो रखा है वो कालसी देहरादून से प्राप्त हुआ है जी। आगे बात करेंगे। अगला प्रश्न है, गाय किस राजवंश का चिन्ह है? तो गाय किस राजवंश का चिन्ह है था? तो हमारा उत्तर रहेगा चंद राजवंश का। चंद राजवंश का। चंदों के बारे में आपको ज्ञात होगा, चंदों ने कुमाऊं क्षेत्र में शासन करा था और इसी समय गढ़वाल में पवार वंशों ने भी शासन करा था। छोटी सी कहानी भी आपको यहीं पर बता देता हूँ। इलाहाबाद के झूंसी का रहने वाला एक बालक इधर भ्रमण पर आया हुआ था। यहाँ के राजा ने अपनी बेटी का विवाह करा दिया था सोमचंद से, जो इलाहाबाद के झूंसी का रहने वाला था, और दहेज में कुछ भूमि दे दी और उसी भूमि पर सोमचंद ने राजबुंगा का किला बनाया। आगे बात करेंगे और अधिक जानकारी हम लोग चंद राजवंश को जब अध्ययन करेंगे तो उस समय आपको निश्चित तौर पर मिल जाएगी। हम आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, कुमाऊं में कांग्रेस की स्थापना कब हुई? देखो ध्यान से समझिएगा, कुमाऊं में कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो कुमाऊं में कांग्रेस की स्थापना 1912 में हो रखी जी। कुमाऊं में कांग्रेस की स्थापना 1912 में हुई है। अगर आपसे मैं यहीं पर एक प्रश्न कर दूं कि राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो आप लोगों को शायद उत्तर आ गया होगा। राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई है, 1885 में। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और हमारा अगला प्रश्न है, उत्तराखंड पर शासन करने वाला प्रथम राजनीतिक वंश कौन सा था? उत्तराखंड में शासन करने वाला प्रथम राजनीतिक वंश कौन सा था? तो आपका उत्तर होगा कुलिंद राजवंश। आपका उत्तर होगा कुलिंद राजवंश, जिसे पहला राजनीतिक वंश कहा जाता है उत्तराखंड में। एक प्रश्न यहीं पर मेंशन कर देते हैं, उत्तराखंड का पहला ऐतिहासिक राजवंश। उत्तराखंड का पहला ऐतिहासिक राजवंश, देखो दोनों में अंतर है, यह राजनीतिक था। राजनीतिक आपका कुलिंद राजवंश है, लेकिन मेरा प्रश्न है ऐतिहासिक राजवंश कौन सा था उत्तराखंड का पहला? तो निश्चित तौर पर आपका उत्तर होगा पहला ऐतिहासिक जो राजवंश है वो कत्यूरी राजवंश है जी। कत्यूरी राजवंश उत्तराखंड का पहला ऐतिहासिक राजवंश है। क्यों है? आप हमारी वीडियो देखिएगा, हमने अपलोड करी हुई है चैनल पर। हम आगे बढ़ेंगे जी। अगला प्रश्न हमारा है, उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो आपका उत्तर होगा 53,483 वर्ग किलोमीटर। 53,483 वर्ग किलोमीटर उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल है जी। यहीं पर आपको बता देते हैं, जो उत्तराखंड है वो उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था जी। 53,483 वर्ग किलोमीटर में फैला है हमारा उत्तराखंड। अगला प्रश्न पढ़ेंगे, मीलम ग्लेशियर कहाँ स्थित है? मीलम ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो हमारा उत्तर रहेगा पिथौरागढ़ में। मीलम ग्लेशियर आपका स्थित है पिथौरागढ़ में। यह कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर भी है। मीलम ग्लेशियर कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर भी है जी। और उत्तराखंड में सबसे बड़ा ग्लेशियर आएगा तो हमारा उत्तर होगा गंगोत्री ग्लेशियर। उत्तराखंड के संदर्भ में आएगा तो हमारा उत्तर होगा गंगोत्री ग्लेशियर। लेकिन अगर हमसे पूछा जाएगा कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर, तो हमारा उत्तर निश्चित तौर पर पिथौरागढ़ ही होगा, मीलम वाला।
ठीक है। हमारा सबसे बड़ा जो ग्लेशियर होगा वो मीलम होगा, कुमाऊं क्षेत्र की बात आएगी तो। और उत्तराखंड क्षेत्र, पूरे उत्तराखंड की बात आएगी तो फिर गंगोत्री ग्लेशियर होता है जी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़, उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कूप पाए जाते हैं? कूप का मतलब कुएं से यहाँ पर। उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं या कुएं हमें मिलते हैं? तो हमारा उत्तर रहेगा तराई में। हमारा उत्तर रहेगा तराई में। हम इसका कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से बता देंगे जब हम उत्तराखंड को हम हिमालयी भागों में बांट रहे होंगे, तो उसी समय हम बात करेंगे आपके महान हिमालय की, लघु हिमालय की। हम शिवालिक हिमालय की बात कर रहे होंगे, हम भाबर की बात कर रहे होंगे, तराई क्षेत्र की बात कर रहे होंगे, तो वहाँ पर आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, फिर रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जी। फिलहाल आपको पता होना चाहिए उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं मिलते हैं, तो हमारा उत्तर निश्चित तौर पर होगा तराई क्षेत्र में। अगला हम प्रश्न लेंगे, खतलिंग ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो खतलिंग ग्लेशियर हमारा टिहरी में स्थित है। खतलिंग ग्लेशियर हमारा टिहरी में। मैंने तो इसको याद करने का तरीका किया है खट्टा खट्टा करके आप याद कर लो, ख से खतलिंग, ट से टिहरी। तो खतलिंग ग्लेशियर हमारा टिहरी में है। खतलिंग ग्लेशियर हमारा कहाँ है जी? टिहरी में है। इससे मिलता जुलता प्रश्न मैंने आपको बता चुका हूँ कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर हमारा गंगोत्री है। कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर हमारा उत्तर होगा मीलम ग्लेशियर जी। अगला प्रश्न पढ़ेंगे और अगला प्रश्न हमने ले रखा है, उत्तराखंड राज्य कब बना? उत्तराखंड राज्य कब बना? तो हमारा उत्तर क्या होगा? उत्तराखंड जो राज्य बना है वो 27वां राज्य बना है। प्रश्न ये था कि उत्तराखंड राज्य नंबर में कौन सा है, तो 27वां राज्य बना है उत्तराखंड। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड का गठन हुआ था। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड का गठन हुआ था जी। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न हमारा रहेगा जी, उत्तराखंड का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? उत्तराखंड का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो हमारा उत्तर रहेगा नरेंद्र नगर। तो नरेंद्र नगर उत्तराखंड का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। नरेंद्र नगर आपका टिहरी में स्थित है। नरेंद्र नगर आपका टिहरी में स्थित है जी। उत्तराखंड का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान। आप लोगों के लिए प्रश्न है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से उत्तर दीजिएगा। भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? विश्व के संदर्भ में भी उसका उत्तर वही है। विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? तो उत्तर जरूर से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगला प्रश्न, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? यानी कि FRI की बात हो रही है। FRI कहाँ स्थित है? तो आपके मन में इसका उत्तर जरूर से आ गया होगा और उत्तर हमारा है देहरादून में। वन अनुसंधान संस्थान आपका देहरादून में स्थित है जी। अगला प्रश्न हम बात करेंगे। अगला प्रश्न हमने ले रखा है, भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट टाइगर कब आरंभ किया गया? भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट टाइगर कब आरंभ किया गया? तो भारत सरकार द्वारा जो प्रोजेक्ट टाइगर जो आरंभ करा रखा है वो 1973 में हुआ है जी। अभी हाल ही में हमारे वन दरोगा के पेपर भी चले हुए हैं, तो इसमें भी ये प्रश्न पूछा गया था कि प्रोजेक्ट टाइगर कब आरंभ हुआ था? तो उत्तर 1973 है जी। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर को आरंभ किया गया था और पहला प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत जो पहला पार्क था वो हमारा कार्बेट नेशनल पार्क था। कार्बेट नेशनल पार्क था जहाँ सबसे पहले प्रोजेक्ट टाइगर को प्रारंभ करा गया था। 1973 से जुड़ा हुआ एक प्रश्न आपको बता दूं कि कुमाऊं विश्वविद्यालय और गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना भी 1973 में हुई थी। हम आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न हमारा रहेगा, टिहरी बांध का डिजाइन किसने तैयार किया? टिहरी बांध का जो डिजाइन है वो किसने तैयार किया? तो हमारा उत्तर रहेगा प्रोफेसर जेम्स ब्रून ने। प्रोफेसर जेम्स ब्रून ने टिहरी बांध का डिजाइन तैयार किया था। आपको पता होना चाहिए एशिया का सबसे ऊंचा डैम भी है, भारत का सबसे ऊंचा डैम भी है। कौन सा? टिहरी डैम, टिहरी बांध। 260.5 मीटर इसकी ऊंचाई है। 260.5 मीटर इसकी ऊंचाई हाइट है जी। टिहरी बांध जो कि भागीरथी भिलंगना नदी पर बना है। भागीरथी भिलंगना नदी पर बना है टिहरी बांध। आगे बात करेंगे और अगला प्रश्न हमारा है, कंटूर खेती कहाँ की जाती है? कंटूर खेती कहाँ की जाती है? तो हमारा उत्तर रहेगा उत्तराखंड के पहाड़ी ढलानों में। उत्तराखंड के पहाड़ी ढलानों में कंटूर खेती की जाती है। उत्तराखंड के पहाड़ी ढलानों में कंटूर खेती करी जाती है। अगला प्रश्न हमारा है, नैना
देवी मंदिर किस ज़िले में स्थित है? तो नैना देवी मंदिर हमारा जो स्थित है वो नैनीताल में है। नैनीताल में हमारा स्थित है नैना देवी मंदिर। नैना देवी जो मंदिर स्थित है वो नैनीताल में है। नैनीताल को त्रिऋषि सरोवर भी कहा गया है जी। आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की, और अगला प्रश्न हमारा है, श्रावण माह की संक्रांति को मनाया जाने वाला हरेला मुख्य रूप से कहाँ प्रसिद्ध है? तो इससे पहले मैंने जो हमारा करंट अफेयर का अंक 2 है उसमें उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में मनाए जाने वाले जो 3 हरेला हैं उनकी डिटेल वहाँ पर आपको बता रखी है, तो एक बार ज़रूर से आप उसे देखिएगा अगर आपने नहीं देखी है वीडियो। तो श्रावण माह की संक्रांति को मनाया जाने वाला जो हरेला मुख्य रूप से कहाँ प्रसिद्ध है? तो हमारा उत्तर है कुमाऊं क्षेत्र में। और इससे मिलता जुलता एक प्रश्न आपको याद रखना है, श्रावणी मेला। श्रावण मेला कहाँ लगता है? तो श्रावण जो मेला लगता है वो हमारा लगता है जागेश्वर में। जागेश्वर यानी अल्मोड़ा जनपद में लगता है श्रावणी मेला। इस समय लगा हुआ है हमारा मेला। आगे बात करेंगे और अगला प्रश्न हमारा है, नंदा राजजात यात्रा आयोजित की जाती है कितने वर्षों में? तो नंदा राजजात यात्रा जो आयोजित करी जाती है हर 12 वर्ष में इसका आयोजन होता है नंदा राजजात में। 280 किलोमीटर की यह यात्रा होती है। 280 किलोमीटर की यह यात्रा होती जी। अगला प्रश्न हम देखेंगे और अगला प्रश्न हमारा है, झगुली क्या है जी? झगुली क्या है? तो झगुली हमारा है बच्चों के वस्त्र। झगुली आपके क्या हैं? ये बच्चों के वस्त्र हैं जी। अगला प्रश्न है, लोकरत्न गुमानी पंथ किस भाषा के साहित्यिक आदि कवि माने जाते हैं? तो लोकरत्न गुमानी पंथ जो हैं वो कुमाऊनी भाषा के, ठीक है, ये कुमाऊनी भाषा के हैं। लोकरत्न गुमानी पंथ कुमाऊनी भाषा के हैं, ठीक है। गुमानी जो पंथ है ना, गुमानी जो पंथ है उनके लिए ये शब्द यूज होता है लोकरत्न, ठीक है। गुमानी पंथ क्या है? लोकरत्न, ठीक है। लोकरत्न गुमानी पंथ। अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि लोकरत्न के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो आपका उत्तर रहेगा गुमानी पंथ। हमारा अगला प्रश्न है, पहाड़ों की रानी के नाम से विख्यात है। तो पहाड़ों की रानी के नाम से जो विख्यात है वो आपका मसूरी में है जी। मसूरी है आपकी पहाड़ों की रानी। पहाड़ों की रानी कहा जाता है मसूरी को। अगला प्रश्न है, किस मंदिर में शिव की भुजाओं की पूजा की जाती है? पूरा प्रश्न ये था कि किस मंदिर में शिव की भुजाओं की पूजा की जाती है? तो तुंगनाथ में शिव की भुजाओं की पूजा की जाती है। तो तुंगनाथ है, और तुंगनाथ के संदर्भ में यह प्रश्न है कि यह उत्तराखंड में सबसे ऊंचाई पर स्थित मंदिर है। उत्तराखंड में सबसे ऊंचाई पर स्थित मंदिर है तुंगनाथ। तुंगनाथ आपका रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। तुंगनाथ आपका रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है जी। अगला प्रश्न हमारा है, उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी आपकी नंदा देवी है। उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी आपकी है नंदा देवी, 7,817 मीटर इसकी हाइट है, 7,817 मीटर। अगला प्रश्न है, देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय 1960 में कहाँ स्थापित हुआ? तो हमारा उत्तर रहेगा पंतनगर में। हमारा उत्तर रहेगा कि प्रथम कृषि विश्वविद्यालय 1960 में स्थापित हुआ है पंतनगर में जी। अगला प्रश्न हमारा ये है कि सर्व शिक्षा अभियान मूल अधिकार में कब शामिल हुआ? तो सर्व शिक्षा अभियान मूल अधिकार में शामिल हुआ 1 अप्रैल 2010 में जी। अगला प्रश्न है, गोविंद वल्लभ पंत जी को भारत रत्न कब मिला? गोविंद वल्लभ पंत जी को भारत रत्न कब मिला? तो हमारा उत्तर रहेगा 1957 में गोविंद वल्लभ पंत जी को भारत रत्न मिला था जी। गोविंद वल्लभ पंत जी का जो जन्म हुआ था खूंट अल्मोड़ा में हुआ था जी। खूंट अल्मोड़ा में हुआ था गोविंद वल्लभ पंत जी का। अगला प्रश्न हमारा है, सुमित्रा नंदन पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था? सुमित्रा नंदन पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था? तो हमारा उत्तर है 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, और यह मिला था चिदम्बरा के लिए। चिदम्बरा इनकी रचना है, चिदम्बरा के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1968 में। अगला प्रश्न है, पर्यावरण के लिए मैक्सेसे पुरस्कार
किसने प्राप्त किया? तो पर्यावरण के लिए मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति का नाम है चंडी प्रसाद भट्ट जी। चंडी प्रसाद भट्ट जी जो हैं वो मैग्सेसे पर्यावरण के लिए मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि मधुमिता बिष्ट का किस खेल से संबंध है? तो मधुमिता बिष्ट का जो संबंध है वह बैडमिंटन खेल से है। बैडमिंटन खेल से संबंध है मधुमिता बिष्ट का। अगला प्रश्न हमने लिया है जवाहरलाल नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ स्थित है? इसको निम भी कहा जाता है, NIM। तो निम हमारा है उत्तरकाशी। उत्तरकाशी। निम की स्थापना कब हुई? तो आपका उत्तर ये भी होगा 1965। 1965 में निम यानी कि जवाहरलाल नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना हुई थी, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। तो इसकी स्थापना उत्तरकाशी में हुई थी 1965 में। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न हमारा है उत्तराखंड में अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब किया गया? उत्तराखंड में अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब किया गया? तो हमारा उत्तर रहेगा 2003। हमारा उत्तर रहेगा 2003। अगला प्रश्न है उत्तराखंड की किस जनजाति को बनरौत नाम से जाना जाता है? उत्तराखंड की किस जनजाति को बनरौत नाम से जाना जाता है? तो ध्यान से देखिएगा, उत्तराखंड की किस जनजाति को बनरौत नाम से जाना जाता है? तो हमारा उत्तर है राजी जनजाति। राजी जनजाति अभी हाल ही में चर्चाओं में भी थी, क्योंकि वैक्सीनेशन का जो कार्य है ऐसा हुआ था कि लगभग इस जनजाति को लगभग पूर्णतः वैक्सीनेट कर दिया गया है, पूरी वैक्सीन इनको लगा दी गई है, तभी आया था चर्चाओं में। चिपको आंदोलन के प्रेरणता थे? तो हमारा उत्तर रहेगा चिपको आंदोलन के जो प्रेरणता थे वह सुंदरलाल बहुगुणा जी थे। सुंदरलाल बहुगुणा जी थे चिपको आंदोलन के प्रेरणता। निश्चित तौर पर आपको इन प्रश्नों से लाभ अवश्य मिलेगा और आगे भी मिलते रहेगा। हम निश्चित तौर पर आपके लिए वीडियो लेके आते रहते हैं समय समय पर। आप बने रहेगा हमारे चैनल में और अन्य लोगों तक भी इन वीडियो को पहुंचाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका दिन शुभ हो।